आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती, फर्ज और इंसाफ के सबसे बड़े इम्तिहान को हमारे सामने रखती है। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। जरा इन दो चेहरों को देखिए। एक तस्वीर में आपको दिखेगी गहरी पक्की दोस्ती और दूसरी में कड़वी दुश्मनी। ये हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बचपन की ये मिसाली दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दोस्ती से जिसकी मिसालें दी जाती थीं। जुम्मन और अलगू सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। उनकी साझेदारी सिर्फ खेती किसानी तक नहीं थी, बल्कि जिंदगी के हर सुख दुख में वो साथ खड़े रहते थे। पूरे गांव में उनके भरोसे और भाईचारे की कस्में खाई जाती थीं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी। जुम्मन ने उनसे एक वादा किया। वादा ये कि अगर खाला अपनी जायदाद उसके नाम कर दें तो वो जिंदगी भर उनकी सेवा करेगा, उनकी देखभाल करेगा। खाला मान भी गईं। लेकिन कहते हैं ना, वादे करना जितना आसान होता है उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। और अब जुम्मन के उसी वादे का इम्तिहान होने वाला था। देखिए, जब तक जायदाद खाला के नाम थी तब तक तो उनकी खूब खातिरदारी हुई, पर जैसे ही वो कागज जुम्मन के नाम हुए, घर का माहौल ही बदल गया। अब खाला को प्यार और इज्जत की जगह जुम्मन और उसकी बीवी के ताने और रूखा सूखा खाना मिलने लगा। जब बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बेचारी खाला ने एक सीधा सा हल सुझाया। उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूंगी। पर जुम्मन ने साफ मना कर दिया, कह दिया मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। जुम्मन के इस इनकार के बाद खाला के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगी, अपने ही भतीजे के खिलाफ। और अब कहानी इस मुकाम पर पहुंचती है जहां दोस्ती, रिश्ते और फर्ज की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। पंचायत की चौपाल पर, पंच की उस खास कुर्सी पर। गांव के बड़े बूढ़े सब एक पेड़ के नीचे जमा हुए। जब सरपंच चुनने की बारी आई तो खाला ने एक ऐसा नाम लिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने सरपंच के लिए किसी और को नहीं, बल्कि अपने भतीजे के जिगरी दोस्त अलगू चौधरी को चुना। ये सुनकर तो जुम्मन मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा, दोस्त है, फैसला तो मेरे ही हक में आएगा। और तभी खाला ने अल्लू से वो बात कही जो इस कहानी का और शायद इंसाफ का भी सार है। उन्होंने कहा, बेटा, दोस्ती के डर से ईमान की बात मत छोड़ देना। याद रखना, पंच के दिल में खुदा बसता है। इन शब्दों ने अल्लू को अंदर तक झकझोर दिया। अब सोचिए, अलगू के सामने कैसा धर्म संकट था। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त जुम्मन और दूसरी तरफ इंसाफ की जिम्मेदारी। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। क्या चुनेगा वो, दोस्ती या न्याय? और अलगू ने न्याय को चुना। उसने फैसला सुनाया कि जुम्मन को खाला को हर महीने गुजारा भत्ता देना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अलगू ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, दोस्ती की नहीं। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बस वही पल था जब सालों पुरानी दोस्ती एक पल में दुश्मनी में बदल गई। जुम्मन ने अलगू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उसके दिल में बदला लेने की आग जलने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। अब पासा पलटने वाला था और इम्तिहान की बारी थी अलगू चौधरी की। कुछ वक्त गुजरा। करीब 1 साल बाद अलगू चौधरी ने अपने 2 बैलों में से एक बैल समझू साहू नाम के एक गाड़ीवान को बेच दिया। सौदा उधार पर हुआ था। साहू ने वादा किया कि वो 1 महीने में बैल के पूरे पैसे चुका देगा। पर ये समझू साहू बड़ा लालची निकला। उसने उस बेचारे बैल से दिन रात काम करवाया, उसे ठीक से चारा पानी तक नहीं दिया। नतीजा, 1 महीने के अंदर ही वो बैल मर गया। और जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो साहू ने साफ मना कर दिया। तो मामला एक बार फिर पंचायत में पहुंचा। और अब देखिए किस्मत का खेल। समझू साहू ने सरपंच के लिए किसका नाम लिया? जुम्मन शेख का। ये सुनते ही अलगू का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा अब जुम्मन अपना बदला पूरा करेगा। अब सत्ता जुम्मन के हाथ में थी।
उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसने दोस्ती से बढ़कर न्याय को चुना था। क्या जुम्मन इस मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेगा? और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें समझाता है कि इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर क्यों है। हुआ ये कि जैसे ही जुम्मन सरपंच की उस कुर्सी पर बैठा, कुछ बदल गया। उसे अचानक उस पद की गरिमा और उसकी भारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसके मन से बदले की सारी भावना जैसे धुल गई। उसे लगा कि अब वो जो भी बोलेगा वो उसकी अपनी आवाज नहीं होगी, बल्कि खुदा की आवाज होगी। जुम्मन ने दोनों पक्षों की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने कहा, जब अलगू ने बैल बेचा था तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत समझू साहू की लापरवाही से हुई है, इसलिए साहू को बैल की पूरी कीमत अलगू को देनी होगी। ये फैसला सुनकर अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से चिल्लाया, पंच परमेश्वर की जय। और इस आवाज ने जुम्मन को भी ये एहसास करा दिया कि जब कोई पंच होता है तो वो ना किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, वो सिर्फ न्याय देखता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगा लिया। दोनों दोस्त फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं ने सालों की दुश्मनी और गलतफहमी को धो डाला था। दोस्ती की जो डाली सूख गई थी वो आज फिर से हरी हो गई थी। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में न्याय का पद इंसान को उसके निजी राग द्वेष से ऊपर उठा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।